अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर स्टडी स्टार्ट एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड आज इस वीडियो में हम लाइव ट्रेड करने वाले हैं। साथ में मैं जिस स्ट्रेटजी को यूज करूंगा अपनी एसीडीसी स्ट्रेटजी, वो भी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से हम उस पर ट्रेड लेंगे। साथ में यहाँ पे आज ही मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा एंड लाइव आप लोग मेरी पोजीशन पे और लीडर बोर्ड पर भी देख पाओगे। यहाँ पे मैं टोटल 3 ट्रेड लूंगा एंड ट्रेड $500 की एक ट्रेड होगी, तो लीडर बोर्ड पे हम आ जाएंगे इजीली। यहाँ पे अभी आप लोगों ने देखना है, ठीक है। सिंपल मैं जो स्ट्रेटेजी यूज करूंगा पुराने स्टूडेंट को पहले से पता है, एसीडीसी स्ट्रेटेजी में यूज करूंगा, ठीक है। अब एसीडीसी ऐप और एरिया के मैं ऑर्डर ब्लॉक यूज करूंगा, एपीजी यूज करूंगा या बाकी गैप्स यूज करूंगा या कोई भी ब्लॉक यूज कर सकता हूं। अब सी का मतलब कैंडल स्टिक कंफर्मेशन के मैं यहाँ पे हैमर यूज करूंगा, शूटिंग स्टार या एंगल पिंग्स वगैरह। डायरेक्शनल कंफर्मेशन के मैं ट्रेंड के साथ ट्रेड ले रहा हूं या नहीं, यानी ट्रेंड की डायरेक्शन। तो यहाँ पे सी लास्ट का जो है इसका मतलब है कॉन्फ्लुएंस के ऊपर के तीनों मेरे पास कंफर्मेशन कंप्लीट हो तो मेरे पास 101% एक्यूरेसी आएगी। अब लेट्स गो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एनालिसिस। मार्केट में अगर मैं देखूं तो जिस तरीके की मूवमेंट आई है, ठीक है, लास्ट में मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, इंपल्स मूवमेंट दिया है, यहां पे एक एफवीजी क्रिएट किया है मार्केट ने, पहले ही इंपल्स में एफवीजी क्रिएट किया है मार्केट ने, फिर डाउन की मूवमेंट आई है, यहां पे दोबारा इंपल्स, ठीक है, दोबारा भी यहां पे मार्केट ने एफवीजी ही क्रिएट किया है। बट एपीजी के साथ साथ यहां पे मार्केट ने एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है, जो कि ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल आएगी। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज है, एपीजी क्या चीज है, ये सारे मैंने प्रीवियस वीडियोस में समझाया है, तो यहां पे अब मेरे पास टाइम है नहीं कि मैं समझाऊं। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस आप लोग देखकर वहां से सीख सकते हो। तो जिस टाइप की मूवमेंट है, इसका मतलब है कि मार्केट यहां पर एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है। अभी तक बुलिश ट्रेंड था बट मार्केट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है एंड एज ए प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट मार्केट 1 मिनट की इंपल्स मूवमेंट दे रहा है। इसका मतलब कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट कोई यहां पे पीडीए यानी ऑर्डर ब्लॉक एफवीजीज वगैरह क्रिएट करेगा। बट यहां तक अभी कोई एफवीजी के साथ एक जबरदस्त किस्म की पैटर्न बनी नहीं है, तो उसके लिए मार्केट दोबारा एक बुलिश की मूवमेंट करेगा एंड वहां से फिर डाउन की मूवमेंट कर सकता है। तो मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे इस कैंडल को यूज कर सकता हूं, बट यहां पे एक ओरिजिनल ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास ये विक्स आएगी, ठीक है, ये मेरे पास 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब इसके अलावा मैं दोबारा से 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चला जाता हूं। अब यहां पे इस 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मेरे पास एक 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है एंड एक रियल ऑर्डर ब्लॉक भी है, साथ में एक रियल पैटर्न भी मेरे पास बना हुआ है। अब इसके अलावा मार्केट में हमेशा हम बाइनरी ट्रेडिंग के लिए इंटरनल स्ट्रक्चर यूज करते हैं या इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ हम फ्रैक्टल स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। स्विंग स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कभी भी हम बाइनरी ट्रेडिंग में यूज नहीं करते क्योंकि 1 कैंडल की ट्रेड्स होती है हमारे पास। अब इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट बुलिश ट्रेंड में था, उसके बाद अब जाके एक चौक इसने किया है एंड बियरिश ट्रेंड में कंफर्म हो गई है। अब बियरिश ट्रेंड में यहां पे इस पुल बैक को हम फ्रैक्टल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, ठीक है। यहां पे बहुत से बंदे कहेंगे कि फ्रैक्टल स्ट्रक्चर ये है ही नहीं, यही, बट मुझे बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि फ्रैक्टल स्ट्रक्चर तुम लोगों से ज्यादा मैंने एक्सपीरियंस की है। पहले आप लोग फ्रैक्टल स्ट्रक्चर सीख लो, उसके बाद यहां पे कमेंट सेक्शन में बातें करना। अब यहां पे ये डाउन की डायरेक्शन में हमारे पास कंफर्म हो गई है कि ट्रेंड अब के लिए इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से डाउन है एंड फ्रैक्टल स्ट्रक्चर को मार्केट ने एक एफवीजी विद यहां पे एक आईएफसी कैंडल से ब्रेक किया है, जिसका मतलब यहां पे जो लास्ट कैंडल होगा वो मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा।
अब ये जो मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, मार्केट यहां पे आएगी। अब यहां पे आने के बाद ठीक है, सिंपल, यहां पे जो विक्स है, मार्केट इस विक्स को यूज करता है इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से। इस एरिया को क्या चीज यूज करता है यहां पे? सिंपल एमटीबी, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे यूज करता है। एंड इस वजह से यहां पे मार्केट में एक डाउन की मूवमेंट आई। बट जो ओरिजिनल ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑलरेडी मैंने बताया है, लास्ट कैंडल आती है, ठीक है, जैसे ये, और इस कैंडल में भी यहां पे हमने एक ओरिजिनल पैटर्न ढूंढना पड़ता है जो कैंडल स्टिक वाइज होती है, जैसे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स एटसेट्रा। अब यहां पे मेरे पास ये तो एक ओरिजिनल लोअर विक पार्शल इन्वर्टेड हैमर है जो कि एक बियरिश पैटर्न है। एंड ये मेरे पास एज ए ऑर्डर ब्लॉक एक जबरदस्त किस्म का वर्क करेगा। यहां पे जितने भी लोग इस मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री कर चुके हैं, यहां पे मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेगी एंड इस ऑर्डर ब्लॉक से हमें कुछ ना कुछ मोमेंट डाउन की मिल सकती है, जिससे हम इजीली अपनी एक ट्रेड अटेंड कर सकते हैं। अब जितने भी मैं वीआईपी ग्रुप में यहां पे आप लोगों को ट्रेड प्रोवाइड करता हूं या खुद ट्रेड करता हूं, उसके पीछे ये सारी की सारी हिस्ट्री पड़ी होती है, एनालिसिस पड़ी होती है, तभी हमारे पास बैक टू बैक विन होती है एंड हमारे पास फुल हाई एक्यूरेसी आ जाती है। अब जो बंदे यहां पे न्यू है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, साथ में इस वीडियो को भी लाइक कर दो एंड डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से फिर आप प्री सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अब यहां पे हमारे पास इस ऑर्डर ब्लॉक से एक डाउन की ट्रेड हमारे पास कंफर्म हो गई है। एनालिसिस के हिसाब से पहली ट्रेड हम यहां से लेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा यहां तक पहुंचेगी या नहीं, उसके लिए दूसरी ट्रेड हम क्या करेंगे, ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहां पे हम अपनी ट्रेड लेंगे। अब इस ऑर्डर ब्लॉक्स को, ये हमारे पास एरिया की कंफर्मेशन है, ठीक है। अब एसीडीसी कॉन्सेप्ट में ये हमने एरियाज निकाल दी, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, एरिया के ऊपर ट्रेड लेंगे। अब इस एरियाज के ऊपर फिर हमने कैंडल कंफर्मेशन देखना है एंड जब हमें कैंडल कंफर्मेशन मिलेगी तब हम डायरेक्शनल कंफर्मेशन उस टाइम के हिसाब से देखेंगे कि मार्केट बुलिश है या बियरिश, एंड उस डायरेक्शन के साथ ट्रेड लेंगे कैंडल कंफर्मेशन के साथ, और कन्फ्लुएंस ऑलरेडी हो जाएगा तो हमारी ट्रेड की एक्यूरेसी 99.9% होगी। अब यहाँ पे मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक तो ऑलरेडी हिट हो चुकी थी, यहाँ पे इस चीज से हम इस ऑर्डर ब्लॉक का वेट करेंगे। अब डाउन में हम थोड़ी सी इस एनालिसिस में डीप जाते हैं। ये मेरे पास एक फ्रैक्टल की, या आप कह सकते हो ये एक पुल बैक था, पुल बैक को मार्केट ने डायरेक्टली क्रॉस किया है, जिसका मतलब है कि लास्ट का ये जो कैंडल होगा ये भी हमारे पास एज ए ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। अब यहां पे हम स्ट्रक्चर में डीप जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्रैक्टल तक जा रहे हैं, जहां पर हमें अच्छे खासे ट्रेड्स मिल जाएंगे जल्द से जल्द। यहां पे इस ऑर्डर ब्लॉक पर भी मार्केट ने एक डाउन की मूवमेंट की है, बट ये भी मेरे पास एक एरिया यहां पे क्रिएट हो गई है। अब अगर इस एरिया में मुझे कैंडल कंफर्मेशन मिलती है तो डायरेक्शनल कंफर्मेशन ऑलरेडी डाउन है, ठीक है, एरिया भी हमारे पास बियरिश ऑर्डर ब्लॉक आ गई है, साथ में जस्ट अब कैंडल कंफर्मेशन बाकी है, फिर हमारे पास कन्फ्लुएंस हो जाएगा एंड तब हम डाउन की डायरेक्शन एक ट्रेड ले सकते हैं। सो लेट्स सी, फिलहाल वेट करते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके या इस ऑर्डर ब्लॉक पर हमें पैटर्न्स मिलते हैं या नहीं। अब यहां पर पैटर्न हम कौन से यूज करते हैं वो मैंने ऑलरेडी बताया है। बुलिश में हम क्या करेंगे, हैमर को यूज करेंगे, ठीक है, बुलिश में हम हैमर को यूज करेंगे, यहां पे कलर मैटर नहीं करेगा, ठीक है। मेरी ट्रेडिंग के टाइम ये बॉडी होगी, लोअर विक बॉडी के डबल से भी ज्यादा होनी चाहिए या डबल होनी चाहिए,
या और ऊपर का जो इसका विक होगा वो बॉडी के हाफ होना चाहिए। और सेम बियरिश आने के लिए कलर मैटर नहीं करेगा एंड मेरे पास जो होगा एग्जैक्टली यही पैटर्न बनेगा, जस्ट शूटिंग स्टार होगा अपोजिट। लोअर विक बॉडी के हाफ होगी, ऊपर की विक बॉडी के डबल से भी ज्यादा हो सकती है, तब हम यहां पे ट्रेड लेंगे। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। सिंपल सी पैटर्न्स है, इसमें और कुछ है नहीं, ऑलरेडी मैंने समझाया है। यहां पे अब मैंने एक डाउन की डायरेक्शन ट्रेड ली है, ठीक है, डाउन की डायरेक्शन ट्रेड ली है। यहां पे इंशाल्लाह 100% विन होगी एंड मैं आपको बता रहा हूं अब इसका रीजन मैंने क्यों ली। यहां पे देखो, जैसे मैंने आपको समझाया, ठीक है, ये मेरी एरिया है, इस एरिया के ऊपर मुझे ऐसी पैटर्न मिलनी चाहिए। अब शूटिंग स्टार एंड हैमर की टोटल 6 केस में है, ठीक है, 3 पेयर्स के अंदर शूटिंग स्टार होते हैं 6 टाइप्स एंड हैमर की भी 6 टाइप्स है मेरे पास 3 पेयर्स में। ऑलरेडी इस पर वीडियो मैंने बनाई है, आप लोगों को अपलोड की है, वहां से आप लोग सीख सकते हो। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मुझे लोअर विक पार्शियल शूटिंग स्टार मिला, जो कि एक बियरिश पैटर्न है। एरिया कैंडल कंफर्मेशन, ट्रेंड भी डाउन है, डायरेक्शनल कंफर्मेशन, कंफ्लुएंस हो गया, रिजल्ट 101% श्योर शॉट। लेट्स सी, अब इस एरिया पर मेरी एक ट्रेड कंफर्म हो गई है, यहां पे विन हो गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, टोटल मैं यहां पे 3 ट्रेड लूंगा, ठीक है। रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा। मेरी एसीडीसी स्ट्रेटेजी वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट स्ट्रेटेजी है। यहां पे पहली ट्रेड डायरेक्टली विन हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब लेट्स सी, वेट करते हैं हम अपने मार्केट में एरिया का, देन हम देखते हैं कि एरिया के ऊपर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न्स मिलते हैं या नहीं, एंड उसके बाद हम अपनी कॉन्फ्लुएंस को देखकर ट्रेड ले सकते हैं। एक ट्रेड यहां पे हमारे पास डन हो चुका है एंड दूसरी ट्रेड की अब हम देखेंगे, ट्राई करेंगे कि किस टाइप की हमें ट्रेड मिलेगी, कौन सी एरिया में। मार्केट फिलहाल यहीं पर साइडवे है, अगर यहां साइडवे से थोड़ी भी इधर उधर निकलती है तो हम मजीद स्ट्रक्चर को रिफाइन करेंगे एंड उस स्ट्रक्चर में अपनी एक न्यू एरिया क्रिएट करेंगे। साथ में जो मैंने ट्रेड लिया था अभी, उसका रिजल्ट यहां पे आप लोग देख सकते हो, $405 हमें प्रॉफिट मिला है एंड साथ में ही हम यहां पे अभी तक लीडर बोर्ड में नहीं है, क्योंकि अभी प्रॉफिट ज्यादा हो गया है, ठीक है। लीडर बोर्ड में हम देखते हैं यहां पे जब 3 ट्रेड हमारी कंप्लीट होंगी, एक ही ट्रेड मैंने लिया है, यहां पे आप लोग देख सकते हो। जब यहां पे हम तीनों के तीनों ट्रेड्स को विन करेंगे, कंप्लीट होगी, तो हम 1000 से ऊपर के प्रॉफिट में यहां पर आ जाएंगे। लाइव आप लोगों को शो होगा, जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा लीडर बोर्ड पर लाइव शो होगा। अब यहां पे हमारी एरिया में मार्केट दोबारा आ गई है। अब यहां इस एरिया में आने के बाद देखो, मार्केट में ये एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, एंटर होते ही कैंडल ने एक गैप डाउन कर दिया। अब इस गैप डाउन का मतलब क्या होता है? यही होता है कि इस बियरिश ऑर्डर ब्लॉक में फिलहाल मार्केट में बियरिश प्रेशर मौजूद है, ठीक है। यहां से कुछ न कुछ सेलिंग आ सकती है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, अब यहां बॉडी पर, ठीक है, यहां पे इसको ब्रेक करने के बाद एक गैप अप हुआ था, जिसका मतलब हमारे पास क्या था? सिंपल मार्केट में एक बुलिश प्रेशर थी, ऊपर रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट को जाना था। ये एक गैप भी मैं यूज करता हूं, ठीक है, मैं सारे गैप्स यूज करता हूं, ये सारी एपीजीज के साथ गैप्स में आती है, बट बाद में फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो एसीडीसी कॉन्सेप्ट फुल एडवांस लेवल में चला जाता है। यहां पे अब डोजी बनी, अब मैं डोजी को भी यहां पे बियरिश पैटर्न्स में यूज कर सकता हूं, ठीक है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, बट यहां पे डोजी ग्रीन है, मुझे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक में डोजी रेड कलर की चाहिए, रेड कलर की होगी तब ही मुझे कंफर्म ट्रेड मिलता है। जब ग्रीन की होगी फिर 50-50 चांसेस होती है, इसलिए मैं ग्रीन डोजी के ऊपर ट्रेड नहीं लूंगा। एंड हमारे पास
ऑर्डर ब्लॉक्स किसी भी एरिया के भी 3 लेवल्स होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ये पहला लेवल एंट्री, दूसरा मिड पॉइंट, तीसरा यहां टॉप की एरिया। अब पहली एंट्री, ठीक है, एंट्री पॉइंट से हमें ट्रेड मिल गई है ऑलरेडी, वो भी 2 बार। एक बार ये शूटिंग स्टार, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर जिसको हम कहते हैं, इस पर दोबारा 2 बार, तो अगली बार हम इस पे ट्रेड नहीं ले सकते। हम फिर या तो मिड लेवल से ट्रेड लेंगे या टॉप के लेवल से। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। एसीडीसी की कंप्लीट वीडियो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड की है, वहां से आप लोग इसको मजीद सीख सकते हो। जैसे मैंने बताया, डोजी के बाद डाउन मूवमेंट आती है, आ भी गई, बट 50% चार्ज क्यों? क्योंकि डोजी ग्रीन कलर की थी। अगर ये रेड कलर की होती, कंफर्म ये कैंडल डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड लेता, बट मैं यहां पे जब के आप लोगों के सामने लाइव अमाउंट भी लगा रहा हूं एंड साथ में एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, तो फुल कंफर्म ट्रेड ही मैं देखूंगा, क्योंकि फुल कंफर्म ट्रेड जब तक नहीं होगा तब तक हमें हाई एक्यूरेसी नहीं मिलती। अब अगर मार्केट को मैं यहां पे देख लू एज ए काउंटर ट्रेड्स, ठीक है, मार्केट में यहां पे ये एक एफवीजी बाकी था, ठीक है, ये एक एफवीजी था बुलिश। अब इस बुलिश एफवीजी में मार्केट ने एंट्री की, इम्पल्स दिया, बट एफवीजी नहीं, दोबारा आया, इम्पल्स दिया, नाकाम हो गया एफवीजी। तीसरी बार इसने एक इम्पल्स देकर एफवीजी बनाया। अब इस एफवीजी को मार्केट आईएफवीजी में कन्वर्ट कर सकता है। रीजन इसलिए क्योंकि यहां पे मार्केट सिंपल ट्रेड कर रहा है, लोगों को शो करवा रहा है 2 बार पेल करके कि मैं यहां पे बुलिश मूवमेंट स्टार्ट करूंगा। लोग यहां पे बाय करना स्टार्ट करेंगे एंड मार्केट में अकॉर्डिंग टू एसीएमसी यहां पे डाउन की मूवमेंट आएगी। रीजन ये जो एपीजी बनी है बुलिश इंपल्स, ये इंपीरियर है ना कि सुपीरियर है। इस वजह से पहले से मैं बता रहा हूं ये यहां पे एक पैक होगा, बट इतनी डीपली आप जाओगे तो उसके लिए कंप्लीट एसएमसी वगैरह आप लोगों को सीखना पड़ेगा। तो मार्केट में यहां पे सिंपल इसकी लो ले ली गई है, यहां पे इसकी भी लो ले ली गई है, लिक्विडिटी मार्केट ने उठा ली है। उसके बाद यहां पे जो हमारे पास स्वीप हो गया थोड़ा सा, इस स्वीप पर बायर्स की प्रेशर आ रहा था, तो डायरेक्टली नेक्स्ट कैंडल में मार्केट ने एक गैप डाउन किया, जिसके साथ हमें शो हो रहा है कि बुलिश की जो मोमेंट है, बुलिश की जो प्रेशर्स है, वो यहां पे वीक हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है, हम जस्ट प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। बाद में हम देखेंगे कि हमें अपनी ही एरिया, ये भी एक बुलिश एपीजी है, इसके ऊपर कोई भी देखो ओरिजिनल पैटर्न बना ही नहीं। अगर बुलिश पैटर्न बनता है ओरिजिनल, तो यहां पे हमारे पास एग्जैक्टली ट्रेड आ सकती है। अदरवाइज नीचे की हमारी ऑर्डर ब्लॉक बुलिश पड़ी है, 5 मिनट का भी इसे ऑर्डर ब्लॉक है बुलिश, एंड यहाँ पे सिंपल 1 मिनट का भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, बट डायरेक्शनल कंफर्मेशन एज ए 5 मिनट बुलिश होगा, ठीक है, एज ए 1 मिनट बियरिश हो गया है, क्योंकि यहां पे ये जो टॉप है, यहां पे जिस टाइप की मूवमेंट आई मैंने स्टार्टअप में आपको बताया, लगता है कि किसी हाई टाइम फ्रेम की ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टच करके ट्रेंड को डाउन करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो यहां पे मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक पर आ चुकी है। अब हमने जस्ट इस अपने ऑर्डर ब्लॉक में, ठीक है, 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक एंड साथ में 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक कंबाइन है। इस ऑर्डर ब्लॉक से बुलिश की मोमेंट तो आएगी ही जैसी आ रही है, बट हमें एरिया कंफर्म है, एरिया कंफर्मेशन हो गई है, कैंडल स्टिक कंफर्मेशन बाकी है, डायरेक्शनल भी हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से डाउन, मेन स्ट्रक्चर के हिसाब से अप। सो इस एरिया को इसलिए मैंने सेलेक्ट किया है कि डायरेक्शनल कंफर्मेशन इस पर ओके हो सकती है। अब यहां पे मेरे पास एज ए एसएमसी एसीडीसी कॉन्सेप्ट यहां से स्वीप हो गया था। अब स्वीप हो गया है तो इसका मतलब है मार्केट ऊपर की
किसी पीडीए रे को टच करने जाएगी एंड उसके बाद डाउन की मूवमेंट स्टार्ट करेगी। ऊपर की पीडीए रे पेंडिंग में है, तो ऊपर की पीडीए रे कौन सी है, ये मेरे पास पीडीए रे है विद एफवीजी, तो ये ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास पेंडिंग में है। यहां तक मार्केट आ सकता है एंड फिर इस एरिया को मैं यूज कर सकता हूं, बट मार्केट में इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ये एक एफवीजी पड़ी है, तो मार्केट इस एफवीजी से भी नीचे आ सकती है, इसमें कोई बात है नहीं। तो लेट्स सी, मार्केट ने एक बुलिश पंप किया, दोबारा डाउन की मूवमेंट कर दी, हमारी एरिया के ऊपर ही है मार्केट, इस एरिया पर या बुलिश कैंडल की पैटर्न बनाए, कैंडलस्टिक पैटर्न, या हमें इस बियरिश पर बनाए, जिस पर भी बनती है वहां से हम सिंपल उसी डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो यहां पे मार्केट में हमारी बुलिश एरिया पर लेट्स सी देखते हैं कि कोई पैटर्न बनता है या नहीं। तो यहां पे हमारे पास बुलिश एरिया में एक पैटर्न हैमर टाइप का ही बन रहा है, बट ये पैटर्न फेक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो पैटर्न्स है उसकी मैंने आपको बताया लोअर विक बॉडी के हाफ होना चाहिए और ये मेरे पास हाफ बॉडी से ऊपर है, तो यहां पे अब 50-50% चांसेस है इस कैंडल की ट्रेड की, तो इस वजह से हम ट्रेड नहीं ले रहे क्योंकि फुल कंफर्म पैटर्न नहीं बना, फुल कंफर्म नहीं है, 50-50% प्रोबेबिलिटी वाली पैटर्न है, तो 50-50% प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड पे हम ट्रेड नहीं करते क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कंफर्मेशन के 99% हमारे पास हो, अदरवाइज 90% तो होनी ही चाहिए। इसी वजह से बुलिश एरिया पर बुलिश पैटर्न बना, फिर भी कैंडल डाउन बन रही है, रीजन इस विक का, ठीक है, मेन रीजन इस विक की है, ठीक है, मेन रीजन इस विक का 50% से ऊपर। अगर आप यहां पे, ठीक है, ट्रेडर विक्स में एक देखो डाउन की कैंडल, क्योंकि बाइनरी के जो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो सेकंड्स के हिसाब से प्राइस को पंप करती है और ट्रेडिंग व्यू 5 सेकंड से 10 सेकंड के दरमियान की प्राइस को ऊपर नीचे करती रहती है, और ये बाइनरी वाली सेकंड बाय सेकंड यहां पे ऊपर नीचे करती है, इसलिए ये कैंडल डाउन, ये भी लास्ट तक डाउन थी, नेक्स्ट मिनट स्टार्ट होने के बाद एक बुलिश पंप कर जाती है, ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू में ऐसा होता है। बाकी ये कैंडल यहाँ पे 50-50% जैसे मैंने आपको बताया सेम वही रीजन है। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, बुलिश पैटर्न, ये एक हैमर आया बट इसकी ऊपर की कोई भी विक है ही नहीं, इस वजह से हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम है, इस वजह से हम ट्रेड नहीं लेंगे। मार्केट हमारे ही डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, हमारे ही तरीके से, जिस तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं, बट जब तक फुल कंफर्मेशन ना हो तो हम उसको यूज नहीं करेंगे। ये एपीवीजी यहाँ पे क्रॉस हो गई है, इसको हम सिंपल साइड पे कर देंगे। ये एपीवीजी फिलहाल क्रॉस नहीं हुई एंड ये ऑर्डर ब्लॉक फिलहाल हमारे पास पड़ा हुआ है। मेरे हिसाब से अगर मार्केट को एक बिग मूवमेंट देनी है, ठीक है, तो उससे पहले इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करना चाहिए, ठीक है। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं करती तो उसका मतलब कि ये जो रन बना है डाउन की ट्रेंड, ये 5 मिनट में किसी ऑर्डर ब्लॉक या एपीवीजी को क्रिएट करने के लिए बना है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया ये एक डाउन की कैंडल आई है अच्छी खासी, यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा था बट एपीवीजी नहीं बनी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई एपीवीजी बनी नहीं है, तो मार्केट इस विक्स से, इस विक्स को फिर हम एज ऑर्डर ब्लॉक यूज करते हैं, यहां से मार्केट एक बुलिश पंप कर सकती है। ये पहले मैंने बताया था आप लोगों को, इसी रीजन पर मार्केट यहाँ पे अब बुलिश जा रही है, क्योंकि मार्केट को इम्पल्स ऐसी देनी चाहिए 1 मिनट में डाउन की डायरेक्शन के 5 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट हो, साथ में उसके साथ एपीवीजी भी क्रिएट हो, तो तब जाके मार्केट की ट्रेंड ओवरऑल डाउन हो सकती है 5 मिनट तक। जब तक मार्केट ऐसी नहीं करती तो 1 मिनट डाउन ट्रेंड टेम्पररी होता है और बुलिश की मूवमेंट ही
कंटिन्यू होगी। इसी वजह से मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हम दोनों डायरेक्शन को यूज कर सकते हैं। और अब ये मेरे पास एक और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, जो कि एक एग्जैक्टली एक्यूरेट एंड रियल ऑर्डर ब्लॉक है। एफवीजी पर मार्केट आया, पहले यहां पे आके गैप अप किया था, यानी बुलिश प्रेशर अभी बाकी है, आ सकती है। आई बुलिश प्रेशर, अब गैप डाउन, यानी बुलिश प्रेशर को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, बुलिश प्रेशर को खत्म कर रही है मार्केट। इस गैप डाउन से हमें ये शो हो रही है। ओके, तो यहां पे हमारे पास एक बियरिश एफवीजी में फिलहाल मार्केट चल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं कोई कैंडल कंफर्मेशन नहीं है। और हमारे पास यहाँ पे स्पाइनिंग टॉप में ये काउंट हो सकती है। ठीक है ना, हेवर में काउंट हो सकती है क्योंकि नीचे की विक हमारे पास बड़ी है, बट बॉडी से मुझे छोटी लग रही है। डबल तो छोड़ो, पार्शल में भी इसको मैं नहीं डाल सकता। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं नेक्स्ट कैंडल कोई पैटर्न्स वगैरह बनाती है या नहीं। इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमारे पास एक एफवीजी है। ठीक है, ये एक बुलिश एफवीजी भी है हमारे पास, जो कि वर्क कर सकता है। इसको मैं यहां तक ड्रॉ करूंगा क्योंकि प्रीवियस कैंडल की विक यहां पर है, तो ये इस एरिया को फिर ज्यादा रिफाइन इसको मैंने कर दिया। इस एरिया को मार्केट ज्यादा यूज कर सकता है। अब यहां पर देखो, इस एफवीजी से गैप डाउन हुआ, अगेन गैप अप हुआ, मार्केट ने एक डाउन की मूवमेंट कर दी। ठीक है, एंड बाद में दोबारा गैप डाउन किया, जिससे शो हो रही है कि बियरिश प्रेशर अभी भी इस एफवीजी में अच्छी खासी बाकी है। सो लेट्स सी, देखते हैं मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया एंड टैप करते ही यहां पे दोबारा गैप डाउन, तो अब डाउन की मूवमेंट आ सकती है, बट यहां पे मुझे एक रियल पैटर्न चाहिए। ठीक है, जब क्योंकि मतलब हमारे पास जब किसी भी डायरेक्शन की मूवमेंट कंफर्म होती है, ठीक है, कि कंफर्म हो गई मूवमेंट आएगी अब यहां से, उसके बाद रियल जो इम्पल्स आता है, यानी बिग मूवमेंट आती है आईएफसीज की, ठीक है, वो एक रियल पैटर्न्स बनने के बाद स्टार्ट होता है। किसी भी ऐसी एरी गैरी कैंडल बनने के बाद स्टार्ट नहीं होता, ये हमेशा याद रखो। इसी वजह से हमें कैंडल स्टिक कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि जैसी कैंडल स्टिक कंफर्मेशन आती है वहीं से आईएफसी की कैंडल बनना स्टार्ट होती है। इंस्टीट्यूशनल लाइव मार्केट में एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहीं पर हम भी उसके साथ अपनी एंट्री लगा लेते हैं। देखो मैंने बताया गैप डाउन के साथ प्रेशर है, दोबारा गैप डाउन, डाउन की कैंडल, अब दोबारा से भी डाउन की हमारे पास मूवमेंट, ये कैंडल अब ऊपर जाकर डाउन हो सकती है, बट यहां पे हमारी एरिया से देखो, मैंने जैसे बताया एरिया में प्रेशर बाकी है, कैंडल डाउन की ही लग रही है। यहां बताया बुलिश मूवमेंट आएगी, बुलिश ही आ गई, ठीक है। सेम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते ही डाउन की मूवमेंट, बट कन्फ्लुएंस में कैंडल स्टिक कंफर्मेशन की कमी है हमारे पास, तो जब तक कंप्लीट कन्फ्लुएंस ना बने तब तक हमने ट्रेड नहीं लेना, ये हमेशा आप लोगों ने याद रखना है। अगर इसको, ठीक है, आप सब्र नहीं करते, अपने तमाम तर कंफर्मेशंस को, कन्फ्लुएंस को कंप्लीट नहीं करते, आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी। ये हमेशा आपने याद रखना है, सब्र करके कन्फ्लुएंस का वेट करना है। यहां पे गैप डाउन, जैसे मैंने आपको बताया, डाउन बन सकती है, आ भी गई, दोबारा से गैप डाउन, बट इसने इस एफवीजी को आई थिंक टैप नहीं किया। इसको टैप करके कोई बुलिश मूवमेंट यहां पे बनाना चाहिए, तो फिर हम किसी भी डायरेक्शन की एक ट्रेड ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करती तो इसका मतलब कि एक बियरिश मूवमेंट दे सकती है, ठीक है, और उस मोमेंट में हमें 5 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक आईपीजीज वगैरह बनेगी, जो कि मार्केट को और भी डाउन की मूवमेंट करने पर मजबूर कर देगी। एक ये भी मेरे पास अभी एरिया है, ठीक है, ये सारी मेरी एरियाज है जो कि कंफर्म्स हो गई है। अब यहाँ पे जस्ट ट्रेड लेना ही हमारे पास बाकी रहता है, बाकी एरिया सारी की सारी कंफर्म्स हो गई है। लेट्स सी, एपीजी पर मार्केट आया, एपीजी को स्वीप कर रहा है फिलहाल के लिए,
एंड साथ में मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक को भी टच करके मूवमेंट। ओके, तो यहां पे मेरे पास हाई विक पार्शियल हैंगिंग मेन बना है, जो कि हैमर का ही हैमर ग्रीन होता है, ये रेड है। कलर हमारे पास इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, बास जगह में कर जाती है बट यहां पे इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा। बट लोअर विक जो है इसका, ये हमारे पास किस डिजाइन का है, बॉडी के सिंगल का, बॉडी के डबल का नहीं है। इस वजह से इसकी पॉसिबिलिटी यहां पे हमारी ट्रेड अप जाने की प्रोबेबिलिटी 50% हो गई। ठीक है, एंड 50% पर आप लोगों को मैंने बताया है हमने ट्रेड नहीं लेना। रीजन जहां पे भी 50-50 प्रोबेबिलिटी होगी उसी एरिया को मार्केट ट्रेड करने के लिए यूज करेगा। ये आपने हमेशा याद रखना है, मार्केट उसी एरिया को ट्रेड लेने के लिए मार्केट लोगों को यहाँ पे फोर्स करती है एंड उसको ट्रेड कर जाती है एंड रियल मूवमेंट उसके बाद आता है। यहाँ पे एफवीजी को मैं सिंपल यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे गैप अप हुआ, ठीक है, गैप अप हुआ इस ऑर्डर ब्लॉक पर, इसका मतलब इस ऑर्डर ब्लॉक में अभी भी बुलिश की प्रेशर मौजूद है। ठीक है, एंड बुलिश प्रेशर आने की कोशिश फिलहाल मार्केट कर रही है। अगर कामयाब होती है तो बुलिश मोमेंट आ जाएगी, अगर नहीं होती तो फिर हम वेट करेंगे मार्केट में इसको। ठीक है, इसको मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया। इसका मतलब क्या है, ऊपर का कोई भी हमारे पास पीडीआर है पेंडिंग में है जिसको लेने के लिए मार्केट आएगी। अब यहाँ पे ऊपर यहाँ पे भी एफवीजी नहीं है और यहाँ पे भी एफवीजी नहीं है, तो ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक बाकी है बट उसके अलावा मार्केट में ये गैप्स है। ठीक है, ये गैप्स एक एफवीजी के तौर पे काम करती है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस गैप्स होती है। ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं। अब लेट्स सी इसको लेने के लिए मार्केट जाएगी। ठीक है, हमारे ऑर्डर ब्लॉक पर एक जबरदस्त किस्म का पैटर्न बना है बट इसमें 50% प्रोबेबिलिटी क्यों ऐड हो गई, क्योंकि यहाँ पे इसने ऊपर का विक क्या किया, हमारे पास देखो आप लोग, ऊपर का विक इसने यहाँ पे सिंपल हॉ बॉडी से ज्यादा बनाया, इस वजह से मार्केट अप डाउन आ रही है। अगर इसकी ऊपर की विक छोटी होती, हाफ कैंडल की होती, तब हम एक बुलिश की ट्रेड डायरेक्ट ले सकते थे। अब यहाँ पे मार्केट ट्रेड करने की कोशिश कर रही है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्जैक्ट एरिया पर मार्केट ट्रेड करेगी। ओरिजिनल पैटर्न नहीं बनाया, आपको सिंपल दिखाई देगा कि ये फेक है। सिंपल, अगर आप सब्र करते हो, फेक एरियाज पर ट्रेड नहीं लेते, सिंपल आपको दिखाई देगा ये पैटर्न फेक है, इसकी अपर विक बड़ी है तो इसका मतलब ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर मार्केट में ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब आप डाउन जा सकते हो बुलिश जाने की बजाय। बट मैंने एसीडीसी स्ट्रेटजी में बताया है कि मैंने एक डायरेक्शन डिसाइड कर लिया कि मैंने बुलिश जाना है मार्केट में, तो ओनली एंड ओनली बुलिश ही जाना है। डायरेक्शन को कभी भी बीच में चेंज नहीं करना, क्योंकि ये हमारे एनालिसिस, हमारे सेटअप्स के अकॉर्डिंग अपोजिट होती है एंड इस टाइप के ट्रेडर्स मोस्टली मार्केट में फंस जाते हैं एंड ट्रैप होते हैं। ऊपर के ये एरियाज मेरे पास निकल के आ गए हैं, ये हमने याद रखना है। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये पर हमें मार्केट में डाउन की मूवमेंट स्टार्ट करवा सकती है। अच्छा, इसके बाद 5 मिनट की अब हम फिर से देखते हैं। देखो यू और जेपीवाई में 5 मिनट पे यहाँ पे अब कोई ऑर्डर ब्लॉक एफवीजीज बनने की कोशिश करेगा बट मार्केट में यहाँ पे अभी तक फिर भी नहीं बना है, तो हम इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को यूज कर सकते हैं मार्केट में एक बुलिश प्रेशर आने के लिए दोबारा। रीजन एफवीजी खत्म हुआ, वॉल्यूम इम्बैलेंस को क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ऊपर की मार्केट ने कोई भी एफवीजी वगैरह क्रिएट ही नहीं की है। ठीक है, इसका मतलब इतना स्ट्रांग होगा नहीं, वीक होगा। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये वॉल्यूम मेरे पास इम्बैलेंस है। ठीक है, साथ में ये एफवीजी है, इससे मूवमेंट आ सकती है। 5 मिनट की एफवीजी है,
एपीजी में सबसे जो हमारे पास नजदीक ऑर्डर ब्लॉक की एपीजी होती है वो वर्क कर जाती है। तो मैंने यहाँ पे नीचे भी एपीजी ड्रॉ कर ली। ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे काम करेगा, इंटरनल है बट काम करेगा। तो ये मेरे पास 5 मिनट की, बट वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पे काम करेगा अगर कोई बुलिश पैटर्न बनता है। अब हमारे पास अगर वॉल्यूम इम्बैलेंस के ऊपर, ठीक है, जहां पे देखो मैंने आपको जैसे बताया इसको भी इसने स्वीप किया। स्वीप का मतलब क्या है, मैंने आपको क्या बताया, ऊपर के एरिया को मार्केट क्या करेगी, जाके टच करेगी। ऊपर का कोई लेवल की पेंडिंग है। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही एपीजी, ये एपीजी पेंडिंग में था, ये मेरे पास एरिया निकल के आया। यहां से अब मार्केट दोबारा डाउन की मूवमेंट कर सकती है, बट इस डाउन की मूवमेंट के लिए सिंपल मार्केट को जब यहां पे कोई बियरिश पैटर्न बनाएगी तभी मैं ट्रेड ले सकता हूं। जब तक कोई बियरिश पैटर्न नहीं बनाएगी मैं ट्रेड नहीं ले सकता। या यहाँ पे मुझे शो करवाती है कि एक पैक अप की पैटर्न बन रहा है, तो फिर हम डाउन की डायरेक्शन जा सकते हैं। यहाँ पे देखो मार्केट एपीजी को आया, टच किया, वॉल्यूम इम्बैलेंस भी यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा मार्केट की ये इन्वर्टेड हैमर एक पैक है, देखो बॉडी से ज्यादा है तो बुलिश की मोमेंट नहीं आ सकती, साफ साफ मार्केट बता रहा है। तो ऊपर की एपीजी से मार्केट दोबारा बियरिश आ सकती है। साथ में यहाँ पे इसने गैप डाउन भी किया, जिसका मतलब एपीजी के अंदर अच्छी खासी बियरिश प्रेशर मौजूद है। सो लेट्स सी, मार्केट में इसने पिछली कैंडल की हाई को लिया, ठीक है, जिससे अब यहां पे एक डाउन की मूवमेंट आ सकती है इस एपीजी से, ठीक है। बट मुझे पैटर्न चाहिए, जब तक पैटर्न नहीं मिलता तो कंफर्म मूवमेंट उतनी अच्छी खासी इम्पल्स नहीं आती, क्योंकि मैं इम्पल्स को ही पकड़ना चाहता हूं, ठीक है, इम्पल्स को ही पकड़ना चाहता हूं। बाकी ऐसी अननाउन कैंडल्स, बिना कंफर्मेशन की कैंडल्स पर ट्रेड लेना नहीं चाहता। अदरवाइज यहां से भी मेरे जैसे लिक्विडिटी स्वीप हो गई फ्रैक्टल टाइम फ्रेम की, तो यहां पे मैं एक डाउन ट्रेड ले सकता था। 100% विनिंग है। इस इम्बैलेंस से मैंने आपको बताया था बुलिश की मूवमेंट आएगी, सेम आई, यहां पे मैं 100% ट्रेड ले सकता था, ठीक है। बट क्यों नहीं ले रहा, मेरी स्ट्रेटजी एसीडीसी स्ट्रेटजी के खिलाफ है, उस पर पूरा नहीं उतर रही। तो मैंने वेट करना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है, अपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड लेना है। गैप अप, वॉल्यूम इम्बैलेंस डाउन की बजाय अप जाने में कन्वर्ट होने की नाकाम कोशिश करेगी। नाकाम कोशिश क्यों करेगी, क्योंकि एपीजी से बाहर यह गैप आया। एपीजी से बाहर ये गैप आया, लोग समझेंगे कि यहाँ पे बायर्स मौजूद है एंड ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। बट ये गैप अगर एपीजी के अंदर आता तब मैं यहाँ पे दोबारा मार्केट से ये एक्सपेक्ट कर सकता था कि नीचे आके दोबारा ऊपर की मूवमेंट करे। बट इसने एपीजी से बाहर किया, जिसका मतलब ट्रैप होना स्टार्ट हो गई। लोग यहाँ पे नॉर्मल रिटेलर यहाँ पे ट्रैप होना स्टार्ट हो चुकी है एंड यहाँ पे एक रियल आईएफसी मूवमेंट इस लोगों को जबरदस्ती ट्रेड लगवा के उसका एसएल हंट करके बाद में मूवमेंट देने की कोशिश करेगी। सो लेट्स सी, मार्केट में स्पाइनिंग टॉप देखो एपीजी से नीचे ही बनी। एपीजी मार्केट एंड वॉल्यूम इम्बैलेंस के दरमियान एक स्पाइनिंग टॉप क्लोज कर गई। जैसे मैंने आपको बताया इस कैंडल में ट्रैप होगा, सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसी कैंडल में आया, 50% चांस यहाँ पे बुलिश, यहाँ पे बियरिश, क्योंकि मुझे पता है कौन सी कैंडल में वॉल्यूम आनी है। इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया, क्यों, ऊपर नीचे सबसे ज्यादा ट्रैप इसी कैंडल में हुए, सिर्फ इस गैप की वजह से। एपीजी से बाहर था, जो बंदे समझ गए ट्रैप कैसे होता है, एपीजी से बाहर है, वो कंफर्म इसको समझ जाते कि यहाँ पे लोग ट्रैप हो रहे हैं। जो इसको नहीं समझते वो यहाँ पे फंस जाते हैं, ठीक है। ओके, एपीजी पर आई थिंक रियल पैटर्न आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म की पैटर्न आ गई है।
बट मुझे अभी ट्रैप लग रहा है, क्योंकि ये जो इसकी विक है ये हाफ बॉडी से तकरीबन फुल बॉडी के अकॉर्डिंग है, हाफ बॉडी पर नहीं है। तो 50% प्रोबेबिलिटी की ट्रेड थी। बट यहां पे ट्रेडिंग व्यू में यही मसला है कि लास्ट सेकंड के बाद ये कुछ जंप कर जाती है, 3-4 सेकंड के बाद, तो एग्जैक्टली कैंडल क्लोजिंग का पता नहीं चल जाता, क्योंकि मेरे हिसाब से ये यहीं पर थी लास्ट सेकंड्स में, तो यहीं पे क्लोजिंग करनी चाहिए थी। 100% पैटर्न था एंड 99.9% डाउन की ट्रेड थी, तो फिर ये 100% हो जाती। बट यहाँ पे इसने 50% बनाया है, बट ट्रेड ऑफ एक्स के ऊपर यहाँ पे 100% का पैटर्न बना है, तो इसलिए मैंने एग्जैक्ट एरिया के ऊपर कैंडल कंफर्मेशन, ट्रेंड बियरिश डायरेक्शनल कंफर्मेशन, कन्फ्लुएंस कंप्लीट, रिजल्ट 100% श्योर शॉट। यहां पे हमारी दूसरी श्योर शॉट भी कंफर्म डायरेक्टली विन हो गई है। लेट्स सी, एक ही ट्रेड बाकी है, फिर हमारा टारगेट भी डन। टारगेट के अलावा हम लीडर बोर्ड पर भी आ गए होंगे, आप लोग फिर बाद में इसको लाइव देख सकते हो, क्योंकि कल सुबह 5 बजे रिफ्रेश होगा, उससे पहले ही आज रात को 9-10 बजे के आसपास ये वीडियो आप लोगों के पास अपलोड होंगी कि किस तरीके से मैं अपनी एसीडीसी स्ट्रेटजी को यूज करके मार्केट से प्रॉफिट उठाता हूं। एंड आप लोग भी इस स्ट्रेटजी को यूज करके, इस स्ट्रेटजी को सीख कर मार्केट से किस तरीके से प्रॉफिट उठा सकते हो। एम्बेलेंस से गैप डाउन यानी बियरिश की प्रेशर शो हो रही थी, बट मार्केट ने इसको इतना बुलिश गैप अप किया, इसको शो करवाया कि अभी तक मार्केट में ऊपर 5 मिनट में एपीजी नहीं बनी, तो कैसे डाउन आ रहे हो। 1 मिनट की बुलिश प्रेशर ऊपर जा रही है, इसको शो करवा रही है कि बायर्स यहां पे अभी भी मौजूद है एंड बियरिश उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो लेट्स सी, देखते हैं मार्केट क्या करती है। आई एफवीजी को देखो, पीडीए रहता, इसने एफवीजी के साथ ब्रेक किया, क्योंकि एक जबरदस्त किस्म की पीडीए रहता, वर्क ही करना था मार्केट ने यहां पर। लेट्स सी, दोबारा गैप अप, स्वीप के बाद ऊपर की कोई पीडीए बची हुई है, ऊपर की कोई भी एफवीजी फिलहाल नहीं बचा। टॉप तक हम देखें तो यहां पे बिल्कुल टॉप तक कोई भी एफवीजी पेंडिंग में नहीं है, बट कोई ऑर्डर ब्लॉक ऐसा है जो पेंडिंग में है। आई थिंक इस वजह से मार्केट बुलिश की मूवमेंट कर सके। ये ऑर्डर ब्लॉक भी टैप, ये भी टैप, मेरे पास तो बुलिश मूवमेंट करने की कोई जरूरत है नहीं। ये एम्बेलेंस वॉल्यूम पेंडिंग में है, ठीक है। ये गैप्स हमारे पास पेंडिंग में है, ये पेंडिंग में बाकी है, इसको हम कैसे भूल सकते हैं। तो लेट्स सी मार्केट क्या करती है। फिलहाल एरिया हम दोबारा जनरेट कर सकते हैं। इस डाउन की मूवमेंट ने इसने तो एम्बेलेंस के साथ ही है, एम्बेलेंस इसको साइड वे कर जाती है जब तक एपीजी नहीं होती। बट मार्केट ने यहां पे जो क्रिएट किया, ठीक है, यहां पे 5 मिनट पे इसने एक एपीजी क्रिएट कर ली, ये 5 मिनट में एक एफवीजी क्रिएट कर दी, यानी मार्केट अभी इसको टैप करके डाउन की मूवमेंट स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। इसको टैप करके, बट इसकी एसएल हिट नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। पिछली कैंडल ने मार्केट में ये जगह पर एक एफवीजी क्रिएट किया, यहाँ पे एक इंटरनल मूवमेंट कर दी। बट लेट्स सी, अब देखते हैं मार्केट किस टाइप की मूवमेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेते ही मार्केट डायरेक्टली गैप अप के साथ स्टार्ट हो गई, तो कुछ ना कुछ इम्पल्स मोमेंट तो आ ही सकता है, इसमें कोई बात है नहीं। एरिया वॉल्यूम एम्बेलेंस कंफर्म फॉर बुलिश ट्रेड, ठीक है, फॉर बुलिश ट्रेड सिंपल, एरिया कंफर्म, एफवीजी बुलिश यहां पे कंफर्म फॉर बुलिश ट्रेड। हमारे पास ये सारे हमारे एरियाज है, हमने याद रखना है, ठीक है। मार्केट यहां तक आया इस एफवीजी से, ठीक है। हम क्या करते हैं, 5 मिनट पे शिफ्ट होंगे, यहां पे एफवीजी से ऊपर हम अगर इस एफवीजी से ट्रेड लेते तो ये एरिया ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे हम यूज करते, या यहां पे हम क्या कर जाते, सिंपल एंड सिंपल इसकी लिक्विडिटी स्वीप होने से
पहले हम मार्केट में देखते कि कोई पैटर्न वगैरह मिल जाए। लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं कौन से पैटर्न्स बनते हैं। यहाँ पे अगर पैटर्न ये बने भी तो इसको अपर विक है नहीं, थोड़ा इसका अपर विक बनना चाहिए था, फिर इतनी ही बॉडी तो फिर मार्केट बियरिश आ सकता था। बट लेट्स सी, देखेंगे हम मार्केट में इसने अपर विक नहीं बनाई। देखो इम्पल्स को देखो, 5 मिनट के एफयूजी के बाद मैंने आपको बताया था मूवमेंट आएगी। इम्पल्स मूवमेंट देखो, सिर्फ चेक करो आप, ठीक है, एनालिसिस चेक करो। जैसे मैंने आपको बताया था मार्केट में 5 मिनट में एफयूजी क्रिएट हो गई, अब ये दौड़ेगी, ऐसी नीचे दौड़ेगी मार्केट के 15 मिनट में। जब तक एफयूजी ना बनी हो इसको सब्र ही नहीं आएगा। एंड जब तक मार्केट में एफयूजी 15 मिनट पे ना आया हो, 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह से ये मार्केट इम्बैलेंस वगैरह से ऊपर की रिजेक्शन हमें प्रोवाइड करेगी। एरिया ए से डिफाइन होता है, ठीक है। एंड साथ में यहां पे देखो 810 सेकंड ट्रेड 100%, 2 ट्रेड श्योर शॉट 810 के प्रॉफिट के साथ 100% एक्यूरेसी के साथ 41 पोजीशन में हम लीडर बोर्ड पे आ चुके हैं। 5 मिनट का इम्बैलेंस एफयूजी डायरेक्टली क्रॉसिड, इसको हम यहाँ पे खत्म करेंगे। रीजन मार्केट ने 5 में, ये देखो सारे इम्बैलेंस। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, क्योंकि मार्केट दौड़ रही है डाउन, बट अब मार्केट को डाउन दौड़ना चाहिए 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर, और उसको क्रिएट करना चाहिए 15 मिनट की टाइम फ्रेम के लिए, कोई एफवीजी या पीडीआरएस वगैरह, तब जाके एक रियल मूवमेंट आ सकती है। बट फिलहाल मैं एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना चाहता हूं, एंड वहां पे ये मेरे पास एक इम्पल्स है। ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर भी हमारे पास इम्बैलेंस है, इस वजह से इतनी अच्छी मूवमेंट आई और नीचे एपीजी भी पड़ी है। सो एक रियल एरिया है, ठीक है। इसको कंफर्म करना लाजमी होता है, क्योंकि अब 15 मिनट की लेवल से हमारे पास यहाँ पे रिजेक्शंस वगैरह शो होंगे, जिसको हम ड्रॉ करेंगे। लेट्स सी, यहाँ पे ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग में था। अब देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक से, ये तो ऑर्डर ब्लॉक पुराना है, इस ऑर्डर ब्लॉक का तो मेरे पास इस टाइप की मूवमेंट आनी चाहिए, ठीक है, डाउन की। लेट्स सी, ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आ रहा है 5 मिनट की, ये एफवीजी था, क्या क्रिएट कर रहा है मार्केट, किस टाइप की मूवमेंट कर रहा है, कौन सा रियल पैटर्न बना रहा है या नहीं। मेरे हिसाब से तो इस ऑर्डर ब्लॉक को अगर मैं रिफाइन करूंगा तो ये एक रियल पैटर्न है मेरे पास, ये निकल के आएगा, ठीक है। बल्कि इस ऑर्डर ब्लॉक को मैं डिलीट करता हूं, इस ऑर्डर ब्लॉक को जो एक रियल ऑर्डर ब्लॉक है इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं। पहले से भी रिजेक्शन मिट के इसकी हाई लेनी चाहिए मार्केट को, फिर एक डाउन की पैटर्न की सही पैटर्न आ सकती है मूवमेंट मार्केट में। एक बात आप लोगों ने याद रखना है, जब तक आप पूरे एनालिसिस जहां पे ट्रेड ले रहे हो, रीजन एवरीथिंग जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इतना आपको नहीं पता तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो। जितने भी ट्रेडर्स आपको मिल रहे हैं मार्केट में, अब कभी अप लगाओ कभी डाउन लगाओ, रीजन क्या है, रीजन उसको नहीं पता, डिटेल उसको नहीं पता, तो वो गैम्बलर्स है और वो खुद ट्रेड करते भी नहीं, आप लोगों को जस्ट ट्रैप करते हैं। तो बी अवेयर। एंड जब तक मार्केट की आपको हर पॉइंट एक्सप्लेनेशन नहीं आती तो आपको जरूरत ही क्या है ट्रेड लेने की। कंप्लीट स्ट्रेटजी को मास्टर करो, जैसे मेरी एसीडीसी स्ट्रेटजी है, इसी को सीख के मास्टर करो। लाइव सिखा रहा हूं, लाइव एनालिसिस कर रहा हूं, लाइव आप लोगों के सामने ट्रेड ले रहा हूं, कोई भी ट्रेडर ऐसा कर रहा हूं, लाइव रिजल्ट भी शो करवा रहा हूं। साथ में आप लोगों ने लाइव लीडर बोर्ड पर भी आज के दिन ही देखना है, आपको लीडर बोर्ड पर भी मिलेगा। कोई भी चीज आपको पैक लगे, समझ ना आए, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। अदरवाइज कोई भी ट्रेडर आपको इतनी डिटेल से समझा रहा हो, ठीक है, हर पॉइंट की रीजन आपको बता रहा हो, एंड आपको कंप्लीट एवरीथिंग समझ आ जाए, ठीक है, आप बिल्कुल उसके पास जा सकते हो एंड उससे सीख सकते हो, इसकी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो। बट आई थिंक यहाँ पे फिलहाल किसी के पास भी ना इतना एक्सपीरियंस है मार्केट का, ना है आपको इतनी डिटेल से कोई भी समझा सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग आजकल आप लोग देखोगे भी हमारे पास टिकटॉक्स वगैरह पर बाइनरी ट्रेडर्स कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। बट अगर मैं आपको बता दूं तो बाइनरी ट्रेडिंग में कभी भी आप लोग कैरियर नहीं बना सकते।
रीजन डिटेल्ड वीडियो इस पर आ रही है, तब आप समझ जाओगे। अभी आप लोग समझोगे कि खुद तो बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हो, बट मैं जो चीजें यूज कर रहा हूं, IFC जहां से मूवमेंट्स करती है, IFC कैंडल जहां से आती है, इंस्टीट्यूशनल फॉरेक्स ट्रेडिंग की वॉल्यूम जहां से मार्केट में आती है, एक प्रॉपर एनालिसिस यूजिंग मेथड द SMC एंड ICT कंबाइन, एंड मैं आप लोगों को वहां से ट्रेड प्रोवाइड करता हूं, खुद भी ट्रेड करता हूं। बाइनरी ट्रेडिंग की कोई कोर्स है ही नहीं ऐसी जहां पर आप लोग SMC एंड ICT को यूज ना करो। जो बहुत से ट्रेडर्स, तो मैं इन लोगों को नहीं कह सकता, बट बहुत से लोग यही कहते हैं आ जाओ मेरे बाइनरी ट्रेडिंग की कोर्स ले लो, आप लोगों को अकेडमियों में ऑनलाइन यहाँ पे चूना लगाती है। बिना SMC ICT, बिना फॉरेक्स ट्रेडिंग के बाइनरी ट्रेडिंग आप कर ही नहीं सकते, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसी कोई मेथड है ही नहीं जिसपे आप बाइनरी ट्रेडिंग करो, एक्सेप्ट यहाँ पे SMC एंड ICT ही है जिसको आप यूज करोगे। अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग में, फॉर एग्जांपल, ठीक है, बाइनरी ट्रेडिंग में आप ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ले रहे हो, ऑर्डर ब्लॉक बाइनरी ट्रेडिंग का कहां से आया? दैट इज द मेन क्वेश्चन। FVG से ट्रेड कर रही है, FVG मार्केट में बाइनरी ट्रेडिंग में कहां से आया? फॉरेक्स से लिया गया है ऑर्डर ब्लॉक, हर ब्लॉक यहाँ पे वॉल्यूम में बैलेंस जो भी समझा रहा हूं, फॉरेक्स ICT SMC से लिया गया है। तो ये बाइनरी का कोर्स आपका कहां से हुआ? ये सारा फॉरेक्स SMC ICT से ही ले रहे हैं, जस्ट आप लोगों को चूना लगवा रहे हैं। ओके, यहाँ पे अब हम मार्केट की बात करते हैं। तो मार्केट से उसी एरिया पर है, फिलहाल कोई इसमें इंप्रूवमेंट मिली नहीं है। टॉप से मार्केट में यहां से स्विंग के ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप की है, बट यहाँ पे पैटर्न ओरिजिनल नहीं था। देखो लोअर विक था नहीं, अदरवाइज मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर लेता। लोअर विक नहीं था, ट्रेप था 50-50%, तो ट्रेप मार्केट में आ गया। लोगों को विद MTG बाइनरी का, जो खुद को बाइनरी कोर्स और ट्रेडर समझते हैं, ट्रेड किया यहाँ पे, इसकी बढ़ गया सिस्टम, उसके बाद मार्केट भी अरिश मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है। दैट इज द मेन रीजन, क्योंकि मार्केट में इन लोगों को ऐसी डिटेल से एक्सप्लेनेशन पता ही नहीं कि कहां पे मार्केट में लोग ट्रैप हो रहे हैं एंड मार्केट क्यों उसको ट्रैप कर रहे हैं, एंड वो हो क्यों रहे हैं, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है। क्योंकि मार्केट ऑलरेडी शो करवाता है कि मैं ये काम कर रहा हूं, नेक्स्ट कैंडल में ये काम करने वाला हूं, एंड मार्केट आपसे खुद बातें कर रहा है, जस्ट आप लोगों को उसकी बातें समझनी चाहिए। ओके, ऑर्डर ब्लॉक पे आके मार्केट गैप अप को कन्वर्ट कर रहा है डाउन में, दोबारा से गैप डाउन कर रहा है, डाउन की मूवमेंट, यानी इस ऑर्डर ब्लॉक में अभी तक बियरिश प्रेशर मौजूद है। अगर इस मार्केट में इसकी लिक्विडिटी स्वीप होती है, डाउन की मूवमेंट आ सकता है। गैप अप यहाँ पे इस FVG से गैप अप आ रहा है, मार्केट में इन्वर्स कर रही है, जिसका मतलब अब इसके बराक्स यहाँ पे अपोजिट दोबारा से गैप डाउन, यहाँ पे गैप अप की नाकाम कोशिश, 50-50% प्रोबेबिलिटी वाला एक पैटर्न सिंपल यहाँ पे शो करवा रहा है इस कैंडल में कि अब जाने की कोशिश कर रहा हूं, बट नाकाम कोशिश। 50-50% चांस है। रिटेल हो, चपरी ट्रेडर हो, नॉलेज नहीं है आपके पास, घुस जाओ मार्केट में। यहाँ पे 50-50% चांसेस है, मैं आपको ट्रेड करवाता हूं या आप जीत जाओगे। यहाँ पे सेम इस कैंडल में ये सारे हमें बातें बता रहा है। जिसके पास नॉलेज नहीं, ठीक है, जो बिगिनर है या वो डीपली मार्केट में एनालिसिस नहीं करता, सिंपल इस ट्रेड्स में फंस जाते हैं, ठीक है। एंड जो यहाँ पे एक्सपीरियंस रखता है, मेन चीज एक्सपीरियंस से भी अलावा वेट करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी का, ओरिजिनल कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह हर चीज का, वो यहाँ पर ट्रैप नहीं होंगे। FVG क्रिएट, यहाँ पे कैंडल एक जबरदस्त किस्म की बनी विदाउट विक, यहाँ पे स्वीप नहीं हुआ बल्कि परफेक्ट क्लोजिंग। एंड ऑलरेडी मैंने आपको बताया है परफेक्ट क्लोजिंग मेरे हिसाब से, मेरे कानून में सिंपल ब्रेकआउट माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल डाउन की आप लोग आ ही नहीं सकते, ठीक है, कंफर्म ही नहीं है, कंफर्मेशन ही नहीं है आपके पास डाउन आने की। कैसे डाउन आओगे? तो फिर क्या होगा, मार्केट अप जाएगी।
अब जाएगी तो हम जा सकते हैं, अब नहीं जाएंगे। रीजन, मेरी एक स्ट्रेटजी है, मेरे पास डिसिप्लिन है, मेरे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, मेरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने कभी भी अपोजिट नहीं जाना। अगर जाएंगे गलत काम, ठीक है, गलत काम हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब यहां पे हम मार्केट में क्या करते हैं, पहला एरिया वॉल्यूम इम्बैलेंस, दूसरी एरिया वॉल्यूम इम्बैलेंस, साथ में ऑर्डर ब्लॉक, तीसरी एरिया, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक तीसरी एरिया। मेरे पास मार्केट एक पैटर्न बनाता है, ऊपर की विक तो बहुत ज्यादा बड़ी, लोअर विक में यहां पे हम फंस गए। देखो ये बॉडी के हाफ होना चाहिए था, ये बॉडी के एग्जैक्टली इक्वल है। फिर से हमारे साथ पिछली ट्रेड की तरह स्कैम हो गया। यहां पे कैंडल की बॉडी थी, हम इसको 100% श्योर साथ समझ रहे थे, लास्ट सेकंड में बॉडी कम हो गई, 50% प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड हो गई। बट यहां पे मैंने ट्रेड ली थी, क्यों? क्योंकि ट्रेडर विक्स में पैटर्न एग्जैक्ट था, तो एग्जैक्ट होने के साथ हमारे पास 100% प्रोबेबिलिटी की शॉट लग सकती थी। बट मैं ट्रेडर विक्स को फॉलो नहीं करता, याद रखो मैं एनालिसिस यहां ट्रेडिंग व्यू की फॉलो करता हूं। बट 50% पर ही मैंने ट्रेड क्यों लिया? एरियाज यहां पे तीन थे, तीन एरियाज थी, तीन। यहां पे गैप डाउन ने, ठीक है, शो करवाता हूं, यहां पे गैप डाउन ने मुझे शो करवाया था, यहां पे गैप डाउन ने शो करवाया था कि अभी भी इस ऑर्डर ब्लॉक में बियरिश की कम से कम एक कैंडल लगने की तो मोमेंट बाकी ही है, एक कैंडल तो लगी ही, तब जाके मार्केट इसको चेंज कर सकती है। मुझे इतना मार्केट ने यहां से बताया कि नेक्स्ट टाइम आऊंगा, इसकी लिक्विडिटी लूंगा, ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप हो गई, एरिया पर कोई पैटर्न वगैरह दिखाई देगा, कम से कम एक कैंडल आपको दूंगा, इसने मुझे यहां से बताया। कब बताया? ये कैंडल मेरी ट्रेड है 1 2 3 4 मिनट पहले इसने मुझे बताया कि मैं तुम्हें डाउन की ट्रेड दे रहा हूं, आके अटेंड कर लो, प्रॉफिट मार्केट से उठा लो। बट मैं यहां पे समझता हूं कि मार्केट ने मुझे क्या बोला, ठीक है, तुम्हें समझना चाहिए मार्केट तुमसे बातें कर रही है, बट तुम्हें समझना चाहिए वो कह क्या रही है तुम्हें, ठीक है, वो तुम्हें कौन सी डायरेक्शन की मूवमेंट दे रही है, या वो तुम्हें कौन सी डायरेक्शन की ट्रेड दे रहा है, साथ में बता रहा है कि वो विन होगा या नहीं विन होगा, साथ में वो बता रहा है कि वो आपको एमटीजी पर ले जाएगा या नहीं ले जाएगा, उसकी एक्यूरेसी 50% होगी या 99.9% होगी, वो हर चीज आपको पहले से बता रहा है, जस्ट आप लोगों को समझना चाहिए। तो एट द रिजल्ट मेरे पास तीन एरियाज, कैंडलस्टिक पैटर्न, एरिया भी कंफर्म, कैंडलस्टिक पैटर्न भी कंफर्म, डायरेक्शनल कंफर्मेशन में डायरेक्शन भी कंफर्म, एंड साथ में कन्फ्लुएंस भी कंफर्म, आर कन्फ्लुएंस फुल कंप्लीटेड, रिजल्ट 100% एक्यूरेसी सेटअप आप लोगों के सामने 3 स्टेप कंपाउंडिंग मैंने कर दी, और यहां पे तीनों के तीनों ट्रेड मेरे कंफर्म हो गई। कंप्लीट एसीडीसी स्ट्रेटजी को मैं किस तरीके से यूज करता हूं मार्केट में प्रॉफिट उठाने के लिए एंड लीडर बोर्ड पर आने के लिए विद 100% एक्यूरेसी, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में समझा दिया। अब आई होप आप समझ गए होंगे यहां पे अब लीडर बोर्ड में मेरा पोजीशन क्या है, टोटल हमने कितने ट्रेड लिए, कौन कौन से डायरेक्शन के हमने लिए, एंड कितना हमने प्रॉफिट उठाया, वो सब मैं आप लोगों को अब यहां पे शो करवा रहा हूं। यहां पे अब देखो आज के दिन मैंने पहली ट्रेड कौन सी ली है, यहां पे देखो, ठीक है, ये कल का रिजल्ट है, कल का रिजल्ट है, देखो, ठीक है, कल का रिजल्ट, सारे के सारे ट्रेड्स आपको विन मिलेंगे क्योंकि एसीडीसी स्ट्रेटेजी हम यूज कर रहे हैं। प्रूविड
यहाँ पे मास्टर स्ट्रेटेजी है पूरी बाइनरी की मार्केट में, पूरी बाइनरी में, पाकिस्तान में नहीं, एशिया में नहीं, पूरी दुनिया में। इससे ठीक है, मेरी एसीडीसी स्ट्रेटेजी से अगर स्ट्रॉन्ग एक्यूरेट एंड हाई एक्यूरेसी स्ट्रेटेजी आप लोगों को मिलती है तो बेशक आप इसको यूज कर सकते हो, बट इससे हाई एक्यूरेसी आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगी बाइनरी ट्रेडिंग के लिए, ये आप लोग याद करो। अब इसी स्ट्रेटेजी को मैं फॉरेक्स में भी यूज करता हूं, उसमें भी 100% एक्यूरेसी, बट इसको फिर मैं मल्टी टाइम फ्रेम में चेंज करके यूज करता हूं, वो भी आप लोगों को सिखाऊंगा इंशाल्लाह किसी दिन लाइव ही ऐसे आकर। पहली ट्रेड डाउन की डायरेक्शन मैंने ली, ठीक है, EURJPY में $500 की इन्वेस्टमेंट थी, 405 यहां पे हमारे पास प्रॉफिट हो गया, डेट भी चेक कर सकते हो, एवरीथिंग। सेकंड ट्रेड मैंने ली, सेम डाउन की डायरेक्शन, इन्वेस्टमेंट $500, यहां पे प्रॉफिट सेम, एवरीथिंग आप चेक कर सकते हो। थर्ड ट्रेड मैंने ली, सिंपल, एवरीथिंग यहां पे चेक कर सकते हो, यहां पे $500 की मैंने 3 स्टेप कंपाउंडिंग कर दी है। अब टोटल यहां पे मैंने 3 ट्रेड ली है, 3 ट्रेड के 3 में प्रॉफिट में हूं, एक्यूरेसी 100%, यहां पे टोटल $1215 की प्रॉफिट सिंपल मैंने आप लोगों को शो करवाया। यहां पे अब देखो 3 ट्रेड्स, तीनों के तीनों विन, 100% विन रेट, सेम लाइव एवरीथिंग। अब यहां पे कुछ बंदे कहेंगे कि ये तो आपके पास डेमो अकाउंट है, जाओ लीडर बोर्ड पे लाइव चेक कर लो। मैं खुद बता रहा हूं, ठीक है, मैं डेमो की ट्रेड ले रहा हूं, आप जाकर लीडर बोर्ड पर देखो, मैं डेमो अकाउंट से यहाँ पे लीडर बोर्ड पे आया हूं। सिंपल, आप भी ऐसी प्रूवन स्ट्रेटेजी को यूज करके मुझे ऐसी एक्यूरेसी बताओ, ऐसी लाइव ट्रेड करके दिखाओ, हर चीज, एंड आप भी डेमो अकाउंट से लीडर बोर्ड पर आ जाओ, ठीक है, डेमो अकाउंट से आप भी लीडर बोर्ड पर आ जाओ, मैं भी मान लेता हूं। सो आई होप इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में, हद दर्जे की, ठीक है, बिल्कुल जैसे डीप एनालिसिस में करता हूं मार्केट में अपनी ट्रेड्स के लिए, कंप्लीट एवरीथिंग मैंने एक्सप्लेन किया है, कुछ भी आई थिंक नहीं रह गया है। फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन जिस पॉइंट में भी हो, टाइम के हिसाब से लिख के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं आपकी कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन में ही दूर कर लूंगा। एंड बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना लाजमी, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बताना ऐसी लाइव ट्रेड्स, लाइव एनालिसिस की डीपली एक्सप्लेन अपनी एसीडीसी प्रूवन स्ट्रेटेजी के साथ आप लोगों को एनालिसिस बताऊं, सिखाऊं, ऐसी और भी वीडियो लाऊं या नहीं, वही कोर्सेज आप लोगों को प्रोवाइड करूं। मैं वेट करूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जो डिसाइड करोगे, बाद में हम वही कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं किसी और एंड कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।